नमस्कार साथियों, बहनों और भाइयों। आज मैं अरावली पर बात करना चाहता हूं। और यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही चर्चा है। अरावली बिक गया, अरावली खत्म होने वाला है, राजस्थान का रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच जाएगा, वन्य जीवों को बड़ा खतरा हो गया। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बातें पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दी जा रही हैं। ऐसे बयान जो आ रहे हैं, तो ये इस विषय पर तो गंभीरता से हम सबको चर्चा करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम अरावली को ही समझ लें, बहुत संक्षिप्त में। जब हम एकेडमिक क्लास लेंगे तो वहां तो विस्तार से हम बात करेंगे। यहाँ सिर्फ इस विषय को हमें समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है और अपोजिशन की जो बातें हैं, उसमें कितनी सिमिलरिटीज हैं, कितना डिफरेंस है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है। अच्छा, जब पॉलिटिकल पार्टीज कोई बात करती हैं तो आम जनता, विशेषतः वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो विश्वास आंख बंद कर नहीं कर सकती। खैर, हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, सबके अपने तर्क हैं। और बहुत हद तक तर्कों में सच्चाई होती भी है, उसे हम झुठला नहीं सकते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए कि अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ आज से 2 से 3 अरब साल पहले अरावली का निर्माण हुआ, जिसका विस्तार लगभग 600 से 700 किलोमीटर के बीच में है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक ये अरावली फैला हुआ है। अब देखेंगे कि अरावली के एक तरफ रेगिस्तान है और दूसरे तरफ गंगा का मैदान है। और लोगों का मानना है कि अरावली चूंकि बीच में खड़ी है, इसलिए रेगिस्तान का विस्तार इस तरफ नहीं हो पाया, वरना दिल्ली तक रेगिस्तान होता। खैर, ये बातें बहुत ही ज्यादा गंभीर और विचारणीय हैं। अभी क्या है कि पिछले कुछ सालों से अरावली के क्षेत्र में अवैध खनन बहुत तेजी से बढ़ गया था। हरियाणा सरकार ने बीच में उस पर रोक भी लगाया। 90 के दशक में यह मुद्दा कई बार उठा भी। अरावली की जो बनावट है, उसमें बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं, जिसको बौने श्रेणी के पहाड़ के अंतर्गत हम रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि 100 मीटर से नीचे जितनी पहाड़ हैं, उसको वो अरावली नहीं मानते हैं। पर्वत की श्रेणी में आने के लिए पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर होनी चाहिए। तो यदि अरावली पर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि 90% लगभग पहाड़ जो हैं वो 100 मीटर से नीचे के दायरे में आते हैं। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग बयान आने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि अब तो अरावली का पहाड़ अडानी को बेच दिया जाएगा, अंबानी को बेच दिया जाएगा, अरावली खत्म हो जाएगी। अरावली के संबंध में ये बातें, अरावली के संबंध में वो बातें। अब अरावली में खनन बढ़ जाएगा, माइनिंग बढ़ जाएगा। मोर, तेंदुआ, लकड़बग्गे जैसे जो जंगली जीव अरावली की पहाड़ियों में रहते हैं, उसके जंगलों में रहते हैं, उनके लिए खतरा होगा। मनुष्य अपने रिहायशी इलाके डेवलप करेंगे, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, भवन बनेंगे, जानवरों का जीवन खतरे में आ जाएगा, और तमाम तरह की बातें। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी सरकार इतनी नासमझ तो नहीं है कि कोई निर्णय लेने से पहले पर्यावरणविदों से, भूवैज्ञानिकों से बिना विचार किए कोई नीति बना लेगी, कोई कानून बना लेगी, कोई आदेश जारी कर देगी। खास करके यदि क्षेत्र ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हो, सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हो,
भौगोलिक विरासत से जुड़ा हो और अपना एक भौगोलिक महत्व रखता हो। अरावली को सिर्फ हम पर्वत के नजरिए से नहीं देखते। अरावली का जुड़ाव भारत की संस्कृति, भारत के मूल्य, भारत की परंपराओं से जुड़ा है। और अरावली की अपनी वीर गाथाएं भी हैं, बहुत सारी वीर गाथाएं ऐसी हैं जो अरावली से जुड़ी हुई। अब बात आती है कि क्या ये सच है, जो लीडर ऑफ अपोजिशंस जो क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता को बहकाने और बहलाने वाली बात है। अरावली अपनी जगह पे सुरक्षित है। अरावली सुरक्षित रहेगी। अरावली के वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे। और अरावली की जो अपनी विरासत है, जो उसकी यादें जुड़ी हुई है, जो ऐतिहासिक, वो भी सुरक्षित रहेंगे। विपक्ष को इस पर विचार करने चाहिए और उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोई जल्दीबाजी है तो रिव्यू पिटीशन दायर करें। सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट हवा में नहीं आया होगा। पर्वत की एक परिभाषा होती है, एक डिफिनेशन होती है। और उसको ध्यान में रखकर भी, और जरूरत पड़ा, यदि देश के विकास के लिए माइनिंग की कोई आवश्यकता है, मिनरल की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से नेचुरल रिसोर्सेस के दोहन होंगे। दुनिया के हर देश में होते हैं, यहाँ भी होंगे, है ना। उसको इस बात से जोड़कर देखना कि अरावली का खनन करके सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भैया, हम सीमेंट बाहर से खरीदे, उससे बढ़िया है कि हमारे देश में पर्वत है, पठार हैं, वहां से हम सीमेंट बनाए। तो अरावली को लेकर एक भ्रांति जो फैलाई गई है, अरावली न बिक रहा है, न अरावली को कोई खरीद रहा है। अरावली भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा, भारत के लोगों का था, भारत के लोगों का है, भारत के लोगों का रहेगा। कोई अरावली को नहीं खरीद सकता। हाँ, ये जरूर है कि विकास से जुड़े हुए कुछ कार्य अरावली से जुड़कर हो सकते हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि अरावली के दोनों साइड में गवर्नमेंट 5 मीटर चौड़ी एक लंबी पट्टी बना रही है, जो ग्रीन कॉरिडोर होगा। हरे भरे पेड़ होंगे, न सिर्फ अरावली की सुंदरता को बढ़ाएंगे बल्कि रेगिस्तान के फैलाव को कंट्रोल करने का भी काम करेंगे। तो सरकार सारे विषयों पर विचार करके ही कोई निर्णय लेगी। जब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, कोई बातें नहीं है, तो हमें समाज में भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के रूप में ही देखें, इसका राजनीतिक न करण न करें। अरावली सुरक्षित है,